पाठ 6 हीराकुनी। आज हम हीराकुनी एक कहानी है जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। आज हम इसे पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है। ग्वालिन का नाम था हीरा। एक ग्वालिन थी और उसका नाम था हीरा। ग्वालिन में होता है दूध बेचने वाली, और उसकी गाय का नाम था कुनी, और उसकी जो गाय थी उसका नाम था कुनी। अब क्या हुआ कि हीरा का 1 महीने का बच्चा था। जिस प्रकार से हीरा का 1 महीने का बच्चा था, उसी प्रकार से गाय की भी एक क्या थी, बछिया थी। अब क्या हुआ कि हीरा जो थी वो दूध दुह करके रायगढ़ के पर्वत पर चढ़ करके वो महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। इसके बाद राजा कुनी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था, और जो महाराष्ट्र का जो राजा था वो कुनी गाय का दूध पी करके मौज मस्ती के साथ आनंद से अपना जीवन व्यापन करता था। अब इधर क्या होता था कि बछिया रोती रहती थी, और बछिया को रोती रहती थी मतलब बछिया को दूध नहीं मिल पाता था, क्योंकि जो है ग्वालिन मतलब हीरा जो है थोड़ा सा ही कुनी गाय की दूध पिला करके बछिया को अलग कर देती थी गाय से, और पूरा दूध निकाल लेती थी, जिसके कारण जो है बछिया रोती रहती थी। अब हीरा के मन में बछिया के लिए किसी भी दिन दया नहीं जागती थी। अब क्या हुआ कि हीरा के मन में जो था कि बछिया के प्रति मतलब गाय का बच्चा क्या कहलाता है, बछिया कहलाता है, तो उसके प्रति जो है किसी प्रकार की भी दया उसके मन में नहीं आती थी कि जिस प्रकार से मेरा भी बच्चा अगर भूखा रह जाए तो रोएगा, तो कम से कम ये भी तड़पती होगी, ऐसा करके उसके मन में कभी भी ये भाव नहीं आते थे। अब क्या हुआ कि दूध दूहने के समय कुनी गाय रह रह कर बछिया को पुकारती थी। अब दूध दूहते के समय जब दूध दूहने के लिए कौन ग्वालिन बैठ जाती थी, तो कुनी गाय जो है रह रह करके बछिया को पुकारती थी। पुकारती मीन्स मतलब चिल्लाती थी। आपने देखा होगा गाय अगर हम देखते हैं वो कैसे अपने बच्चों को बुलाती है। अब बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती, पर हीरा उसे लौटा देती थी। लेकिन हुआ क्या था कि बछिया जब भी अपनी माँ के पास मतलब कुनी गाय के पास दौड़ करके वो दूध पीने के लिए जाती थी, तो हीरा उसे लौटा देती थी, अर्थात उसको दूसरे खूंटे में बांध देती थी। अब क्या हुआ कि इस प्रकार बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती। इस प्रकार से जो है बछिया अपनी माँ के पास नहीं जा सकती थी, और दूध के लिए वो तरसती रहती थी। कहने का तात्पर्य यही है कि थोड़ा सा ही दूध पिला देती थी और उसको अलग बांध देती थी, और पूरा दूध जो है हीरा दूह लेती थी, और दूहने के बाद में वो महाराष्ट्र के राजा के यहाँ पे बेच करके आ जाती थी। अब क्या हुआ कि हीरा का ध्यान उधर कभी जाता ही नहीं था। अब हीरा का जो ध्यान था वो उसकी ओर जाता ही नहीं था कि ये भी तरसती होगी, ये भी भूखी प्यासी होगी करके, ऐसा करके वो कभी नहीं सोचती थी। अब क्या हुआ कि वह तो सुबह शाम दूध दूह करके उसे बेचने के लिए किसके यहाँ चले जाती थी, राजा के किले में हर रोज चली जाती थी। अब क्या हुआ कि रात होने से पहले ही हीरा किले से लौट आती थी, और जैसे ही रात होने के पहले मतलब शाम होने के पहले ही जो है हीरा वहाँ से लौट आती थी। अब पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती, थपकियाँ देकर सुला देती, फिर बछिया को पकड़कर कुनी के पास ले जाती। अब क्या करती थी, पहले वो आती थी तो अपने बच्चे को सबसे पहले क्या पिलाती थी, दूध पिलाती थी, फिर उसको प्यार से सुला देती थी, और फिर उसके बाद में बछिया को पकड़ करके किसके पास ले जाती थी, कुनी के पास ले जाती। मतलब कुनी गाय की बछिया जो थी तो बछिया को कुनी के पास ले जाती थी। अब बछिया लपक कर अपनी माँ की गोद में जा तो उससे जब बछिया जो है अपनी माँ के गोद में जा करके छिप जाती थी, बड़े प्यार से लेट जाती थी, और दूध जरा सा ही पी पाती थी, और थोड़ा सा ही दूध पी पाती थी। अब कुनी अपनी बछिया के तन को चाट करके सुला देती, और उसी प्रकार से जो कुनी है अपनी बछिया को प्यार से मतलब जो है उन लोग अपना प्यार कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे को अपने मुंह से चाट करके वो प्रदर्शित करते हैं, तो प्यार से उसको सुला देती थी। अब बछिया कैसी रह जाती थी, भूखी रह जाती थी, और राजा दूध पी करके मौज मनाता था। इस प्रकार से जो है उनका समय बड़े आनंद पूर्वक से बीतने लगा। अब आगे क्या होता है देखिए। अब एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। एक दिन क्या हुआ कि हीरा जो है दूध बेचने के लिए कहाँ चले गई, किले में चले गई, मतलब वही राजा के यहाँ चले गई। अब वहाँ पर दूध का मूल्य चुकाने में राजा के कोषाध्यक्ष ने देर कर दी। अब दूध का मूल्य मतलब
उसे जो है तुरंत बेच करके दूध का मूल्य मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे। तो वहाँ के जो है राजा के कोषा जो अध्यक्ष थे, जो उसके देखभाल करता है, उसने उनको देर लगा दी उसमें। अब क्या हुआ, शाम का घंटा बज गया। अब बंद होने का घंटा जो था वो क्या हो गया, बज गया। अब किले का फाटक भी अब क्या हो गया, बंद कर दिया गया। अब हीरा फिर वहाँ पे बोली खड़ी रहेगी और वो बोली कि द्वार खोलो, मतलब दरवाजा यहाँ से खोलो करके बोली। अब पहरेदार ने कहा कि हमको दरवाजा खोलने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो है समय के पाबंद रहते हैं सब राजा के यहाँ पर, तो अब हमें आज्ञा नहीं है। अब हीरा का मन बच्चे के लिए क्या होने लगा, छटपटाने लगा। अब क्या हुआ कि शाम होने लगी थी, तो वो अपने बच्चे के लिए छटपटाने लगी, मतलब व्याकुल होने लगी। अब वह रो करके कहने लगी कि मेरा मुन्ना भूखा है। वह रो रो कर कहने लगी द्वार में पहरेदारों से कि मेरा जो बच्चा है मुन्ना है वो क्या है, भूखा है। मैं तुम्हारे क्या करती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मतलब मैं निवेदन करती हूँ कि तुम क्या कर दो, फाटक को खोल दो। पर पहरेदारों ने फाटक नहीं खोला। अब क्या हो गया कि राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खुला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। कहने का मतलब ये है कि वह व्याकुल होने लगी कि मेरा बच्चा भूखा होगा, कैसा होगा। इस प्रकार से वो अपने बच्चे की चिंता करने लगी। अब क्या हुआ आगे, अब उसके बाद में वो व्याकुल होने लगी तो उसने क्या किया कि जो फाटक बंद हुआ था उसकी जंजीरें पकड़ करके वो हिलाई और बार बार उनसे विनती की, लेकिन जो है द्वारपालों को दया नहीं आई, पहरेदारों को दया नहीं आई। अरे भाई एक बार द्वार खोल दो, वो ऐसा करके चिल्लाने लगे और पहरेदार से विनती करने लगी। अब पहरेदार ने भी झल्ला करके, मतलब गुस्से से उससे हुक्म नहीं है करके ऐसा करके कह दिया। अब उसके बाद में सूरज छिप गया। सूरज छिप गया मतलब अब शाम हो गई। अब इसके बाद में क्या हुआ कि वो देखती है कि पक्षी भी जो है वो पंख फैलाकर अपने बसेरे, मतलब अपने घर पर उड़ करके वो वापस आने लगे हैं। अब किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा। अब किले के मध्य भाग में, मतलब किले के बीच भाग में ही क्या था, मंदिर थे, तो उसके ऊपर उनको शाम होते हुए दिखाई दी, मतलब सांझ का तारा उनको दिखाई देने लगा। अब हीरा रो करके मन ही मन कहने लगी। अब जो है हीरा मन ही मन क्या करने लगी, रोने लगी और रो रो कर कहने लगी कि काश मुझ में क्या होते, पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। वो कल्पना करने लगी कि काश पक्षियों के समान मेरे भी पंख होते तो मैं उड़ करके अपने बच्चे के पास पहुंच जाती। वह दूध पिए बिना ही बिलक करके रहा होगा। ऐसा करके वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी कि मैं पहुंची नहीं हूँ, शाम हो गई है, मेरा बच्चा भूखा प्यासा ही बिलक बिलक करके रोता हुआ। ऐसा करके वे व्याकुल होने लगे। अब क्या हुआ कि पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर है। अब पहाड़ के नीचे, मतलब पहाड़ के नीचे जो तराई, मतलब जो निचले भाग में ही, पहाड़ को पार करके ही हीरा को आना पड़ता था, तो पहाड़ के नीचे भाग में हीरा का घर था। अब क्या हुआ कि कुनी गाय अपनी बछिया को पुकार रही थी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से व्याकुल कौन हो रही थी, हीरा हो रही थी, उधर कुनी गाय भी अपने बच्चे को रह रह करके पुकार रही थी, क्योंकि कुनी गाय अपने के पास जो है उसको बछिया को नहीं जाने देती थी, वो बछिया को अलग खूंटे में बांध देती थी। तो कुनी गाय भी अपने बछिया के लिए तरस रही थी। अब वहां से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। अब वहीं से जो है उसको उसके गाय की आवाज उसको सुनाई दी। अब वह दूध की मटकी पटक करके उठ खड़ी हुई। अब उसने क्या किया, उसके सर पर जो दूध की मटकी थी उसको पटक करके वह उठ करके खड़ी हुई और वह किसी रास्ते की खोज करने लगे। वह फिर जो है रास्ते की खोज करने लगी कि मैं कहाँ से जाऊं। अब आखिर क्या हुआ कि किले की दीवार पुरानी थी। किले में जो दीवार थी वो कैसी थी, पुरानी थी, प्राचीन थी। एक जगह पर किनारे से पहाड़ धंस गया था। एक जगह पर जो क्या था कि किनारा था, वहां पे पहाड़ धंस गया था। और एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका हुआ था। और एक पीपल का पेड़ किस पर झुका हुआ था, दीवार पर झुका हुआ था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी का क्या मतलब, चांदनी की उजाला पड़ रहा था, प्रकाश पड़ रही थी। अब हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टानों की नोकें घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही थी। और जो उन्होंने क्या देखा कि जो हीरा ने क्या देखा कि चांदनी, मतलब चांदनी का जो प्रकाश किसमें पड़ रहा था, चट्टानों में, मतलब पत्थरों पे पड़ रहा था। चट्टानें कैसी रहती, नुकीली रहती। तो घड़ियाल के बड़े बड़े, घड़ियाल मतलब होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ के समान उसके दांत जैसे चमक रही है। अब हीरा उसी रास्ते से धीमे धीमे उतरने लगे। अब उसी रास्ते से जो है चांदनी की उजाले की मदद से जो है हीरा उसी स्थान से, कठिन रास्ते से जो है धीरे धीरे उतरने लगी। अब एक एक पत्थर पर पैर टिका करके उसके बाद एक पगडंडी से हीरा अपने घर पहुंचा। अब उसने बड़े मुश्किल से धीरे धीरे पत्थर पर पैर टिका टिका करके वो पहुंची और एक पगडंडी, मतलब पगडंडी में से होता है
पग यानी होता है पैदल चलने वाली रास्ता। वहाँ से जो है हीरा अपने घर को पहुंची। अब उस समय क्या हुआ, उस समय रात का तीसरा पहर बीत रहा था। उस समय रात का कौन सा पहर बीत रहा था? तीसरा पहर बीत रहा था। भोर होने की तैयारी थी, सुबह होने की क्या थी? अब तैयारी थी, भोर होने की तैयारी थी। बच्चा भी रो रो करके क्या हो गया था? सो गया था। अब हीरा सोते हुए बच्चे को उठा करके छाती से लगा करके दूध पिलाने। अब हीरा भी जो है बड़े प्यार से व्याकुल होकर के अपने बच्चे को उठाई, सोते हुए बच्चे को उठाई और अपने सीने से लगा करके उसको दूध पिलाने लगी। उधर रस्सी तोड़ करके जो है कुणी भी क्या हुई थी, कुणी की जो बछिया थी वो भी भूखी थी, तो वो रस्सी तोड़ करके अपनी माँ के पास चले गई और दूध पीने लगी थी। हीरा ने उस दिन उसे बांधा नहीं। अब हीरा को भी ऐसा लगा कि मैं जैसे अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ, वैसे वो कुणी गाय भी अपने बच्चे के लिए तरसती होगी और मैं हमेशा उसको तड़पाती थी, ऐसा करके वो सोचने लगी। लेकिन उस दिन जो है हीरा ने उसे बांधा नहीं। भोर हो गई, अब सुबह हो गया, दिन चढ़ने लगा। दिन चढ़ने मतलब दोपहर होने लगा। अब रायगढ़ के जो राजा था उसकी नींद खुली, उसने जा करके दूध मांगा। तब उन्होंने हीरा दूध नहीं लाई थी। उस दिन जो है हीरा दूध देने के लिए नहीं गई थी। अब आगे देखो क्या होता है कि हीरा के घर से दूध लाने के लिए फिर कौन आया? सिपाही को दौड़ाया गया। अब हीरा के घर से दूध लाने के लिए राजा ने किसको दौड़ाया? सिपाही को दौड़ाया गया। हीरा कहने लगी कि अब दूध नहीं है, दूध क्या हो गया है? सूख गया है, मतलब दूध अब गाय हमारी नहीं दे रही है, ऐसा करके उसने सिपाही को बोल दिया। अब वह ठहरा राजा का सिपाही। अब कौन सा ठहरा? राजा का सिपाही ठहरा। वह भला क्यों मानने लगा था? हीरा को पकड़ करके उसने किले में ले आया। अब राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी। अब हीरा ने उनको कहानी बताई राजा को। अब उसके बाद में राजा का भी हृदय क्या हो गया? पिघल गया, हृदय परिवर्तन हो गया, उसका भी दिल पिघल गया, हृदय परिवर्तन हो गया। राजा ने हीरा को क्या कर दिया? एक गांव जागीर में दे दिया। और जिस मार्ग से हीरा अपने कठिन जीवन को डाल करके, संकट में डाल करके वो राजा के लिए क्या लाती थी? दूध लाती थी, तो उसमें अपने बच्चे के समीप जा पहुंची थी और राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम ही फिर क्या रख दिया? हीराकुनी। मतलब राजा ने जिस रास्ते से घर पहुंची हीरा, उस रास्ते का नाम उन्होंने क्या रखा? हीराकुनी रखा। तभी से जो है उस गांव का नाम भी क्या पड़ गया? हीराकुनी पड़ गया। क्योंकि यह जो है किसकी कहानी? एक गाय और एक ग्वालिन की कहानी है।